नंदनवन की गलियों में सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें तुलसी के पत्तों को चूम रही थीं। ग्वालिनें एक एक करके नंदनवन की ओर आईं। सबके चेहरे पर हल्की नाराजगी थी और हो भी क्यों न, नटखट कान्हा उनकी मटकी फोड़ देता, मक्खन चुरा लेता था। जसोदा बहन, अब बहुत हुआ, तुम्हारा लाल तो अब मर्यादा लांघ रहा है। हम मक्खन किसके लिए बनाएं? घर में रखा तो वो भी खा जाता है, और छुपाएं तो वहाँ भी पहुँच जाता है। माता जसोदा यह सुनकर पहले तो मुस्कुराईं, लेकिन फिर उन्होंने कान्हा को खोजा। वह छत पर बैठा था, एक हाथ में मक्खन की मटकी और दूसरे हाथ में बांसुरी। कान्हा, नीचे आओ, आज तुम्हें दंड मिलेगा। श्री कृष्ण डरते डरते नीचे आए, पर उनकी आंखों में शरारत का तारा अभी भी चमक रहा था। माता जसोदा ने उन्हें समझाया, पर जब वे नहीं माने तो उन्होंने रस्सी उठाई और उन्हें उखल से बांधने चली। जसोदा जी रस्सी लेकर आईं, पर हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। हे नारायण, इतनी रस्सियां जोड़ने के बाद भी ये छोटा सा बालक बंध क्यों नहीं रहा? देवता मुस्कुरा रहे थे। नारायण स्वयं जो बंधने को तैयार नहीं थे। आखिरकार श्री कृष्ण ने अपने भाव से माँ को दया की दृष्टि दी और स्वयं को बांधने दिया। कन्हैया अब उखल से बंधे हुए थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माता जसोदा का क्रोध एक क्षण में ममता में बदल गया। अरे मेरे लल्ला, मेरी जान, तूने क्यों नहीं कहा तुझको दर्द हो रहा है? कृष्ण मुस्कुराए, बोले नहीं, बस आंखों में माँ के आंसू दिखे। जसोदा जी ने श्री कृष्ण को गोद में उठाया, माथे पर चुम्बन दिया और बोली, तेरे बिना मेरी सांस नहीं चलती, फिर भी मैं तुझ पर क्रोध करती हूँ। श्री कृष्ण ने माँ की गले में लगकर वही रस्सी पकड़ी और कहा, हे माँ, यह रस्सी मेरे जीवन की सबसे सुंदर डोरी है, क्योंकि इसमें तुम्हारा प्रेम बसा है। ईश्वर को बांधा नहीं जा सकता, लेकिन माँ के प्रेम में वो भी बंध जाते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब प्रेम निष्कलंक होता है तो वह ईश्वर को भी झुका देता है। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें।